वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 21 अप्रैल का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो एडिटोरियल पूछा गया था, उस एडिटोरियल के अंदर कौन कौन सी वोकैब पूछी गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 21 अप्रैल के द हिंदू एडिटोरियल के जो मुख्य जो मेन जो वोकैब है उसको हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वोकैब आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लेना या शुरू में ले लेना। तो शुरू करते हैं। तो 21 तारीख का ये जो न्यूज़पेपर था, इसके अंदर जो पूछा गया था कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि सहमति, समझौता करना। ठीक है, सहमति बोल सकते हो या एग्रीमेंट बोल सकते हो। सेकंड है रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब होता है रिवोल्ट करना, विद्रोह कर देना, बगावत कर देना, यानी म्यूटिनी करना। MUTUNY, म्यूटिनी, विद्रोह करना, रिवोल्ट करना, या फिर इंसरेक्शन करना। क्या करना? इंसरेक्शन। इसका मतलब भी होता है विरोध करना या बगावत करना। ये इंसरेक्शन और म्यूटिनी तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वोकैब स्टेट लेवल का या बैंक लेवल का या SSC का, NDA का, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर ये पूछे जाते हैं। तीसरा है हमारा रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है फिर से किसी चीज को रीएक्टिवेट कर देना, यानी सक्रिय कर देना। थर्ड है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है किसी चीज को कसकर पकड़ना या फिर कंट्रोल करना, उस चीज पर होल्ड कर लेना। 5 है हमारा यील्ड। यील्ड का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, यानी स्कम करना। SUCCUM, स्कम बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सरेंडर तो मोस्टली सब बच्चों को पता ही होता है। या कैपिटुलेट करना, कैपिटुलेट या स्कम, स्कम पूछते हैं, या फिर यील्ड। नेक्स्ट पूछा गया रेचिड समथिंग अप। रेचिड समथिंग अप का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, यानी टू इंक्रीज करना या फिर हाइक, बढ़ाना, उसको कहते हैं रेचेट समथिंग अप। अगर इसका उल्टा हो रेचेट समथिंग डाउन, इसका मतलब किसी चीज को डिक्रीज करना। रेचेट समथिंग डाउन, डिक्रीज करना यानी कम करना। नेक्स्ट है सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कोई भी पॉलिटिशियन हो सकता है, राजनेता हो सकता है, जो जिसका काफ़ी एक्सपीरियंस हो, काफ़ी अनुभव हो उसके पास, काफ़ी स्किलफुल हो, उसी को कहते हैं सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, यानी स्किलफुल। तो इसको मैं स्किलफुल भी बोल सकता हूँ, या फिर वेटरन। वेटरन का मतलब भी होता है अनुभवी। और 8वां है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर। चतुर व्यक्ति को एस्ट्यूट कहा जाता है। क्लेवर या क्राफ्टी, जो काफ़ी चालाक है, श्रूड बोल सकते हैं, SHREWD, श्रूड, यानी शाना कहते हैं जिसको, होशियार कह सकते हैं आप। और अगला पूछा गया था मिटिगेट। मिटिगेट होता है कम करना, यानी किसी चीज़ को क्या करना? रिड्यूस करना, कम कर देना। किसी का साइज छोटा कर देना, कर्टेल बोलते हैं उसको, CURTL। कर्टेल का मतलब भी होता है कम करना या डिमिनिश करना, किसी चीज़ को कम करना। और नेक्स्ट है हमारा कंपैशनेट। कंपैशनेट पूछा गया था। कंपैशनेट का मतलब होता है काइंड, दयालु, यानी सिंपैथेटिक, जो सहानुभूति रखता हो। सिंपैथेटिक या फिर काइंड को ही कहा जाता है कंपैशनेट। और 11वां जो है एडिटोरियल में पूछा गया था, एक इडियम पूछा था, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में। ये जो इडियम है ये तो SSC के एग्ज़ाम में, NDA के एग्ज़ाम में 7 से 8 बार ये मोस्टली पूछा जा चुका है। एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट फ्रेज पूछा था एडिटोरियल में, फ्रेज का जिक्र आया था, ईयर टू द ग्राउंड। ईयर टू द ग्राउंड, इसका मतलब होता है बी अवेयर ऑफ द इवेंट। जब किसी घटना के बारे में आप पूरी तरह सचेत हो जाते हो, उसे कहते हैं ईयर टू द ग्राउंड। और 13वां है पुट वंस हाउस इन ऑर्डर। पुट वंस हाउस इन ऑर्डर, ये भी एक फ्रेज का जिक्र आया था। इसका मतलब होता है टू रिफॉर्म, सुधार करना, उसे कहते हैं पुट वंस हाउस इन ऑर्डर। और 14 से परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी को जब हम मनाते हैं ना, उसको मनाना, फुसलाना,
कोएक्स करना, तो इसको बोल सकते हैं कोएक्स, या एल्यूर करना, मनाना, या फिर किसी को फुसलाना, उसे कहा जाता है परसुएड करना। आप इनको अगर कॉपी के अंदर उतारते हो, लिखते हो, और 5 या 6 दिन के अंदर आपने जितनी भी वोकैब इकट्ठी की, उसको संडे के दिन आप अच्छी तरह रिवाइज करो। इस तरह आप वोकैब को बहुत अच्छी तरह, मतलब एक तरह से अपनी वोकैब बढ़ा पाओगे। और नेक्स्ट है सैगैसिटी। सैगैसिटी का मतलब होता है विजडम, बुद्धिमत्ता, यानी इंटेलिजेंस बोल सकते हो। सैगैसिटी मीन इंटेलिजेंट या फिर विजडम। और 16 है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है काज, किसी चीज के लिए कारण बनना, काज, या फिर गिव राइज टू, किसी चीज का कारण बनना, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। और लास्ट है HUSTLING, हसलिंग। हसलिंग का मतलब इलेक्शन कैंपेन। आपने देखा होगा आज तक पर, NDTV पर, ABP न्यूज़ पर इलेक्शन के टाइम किसी 7-8 पॉलिटिशियंस को एक मंच पर बुलाते हैं और किसी मुद्दे के ऊपर आपस में कुछ डिस्कस करते हैं चुनाव के समय, तो उसे कहते हैं हसलिंग करना। यानी इलेक्शन जो कैंपेन होता है, चुनावी अभियान या जो मुहिम होती है, उसे कहते हैं हसलिंग करना। आज की इस वीडियो में जो द हिंदू के अंदर जो एडिटोरियल में 15-16 जो मेन जो वोकैब पूछी गई थी, या इडियम या फ्रेज पूछे गए थे, उनको हमने स्टडी किया। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।